हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके आईसीएससी फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 करेंगे उसका बेसिकली प्रैक्टिस ही करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। और ये वाला चैप्टर न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो और इसमें से दो चीज़ें आती है, एक तो न्यूमेरिकल्स और दूसरा क्या आएगा, गिव रीजंस, एक या दो। ठीक है, वो हमने उसमें नोट्स वाले जो हमारी क्लास थी जिसमें हमने नोट्स पढ़ाए थे, तो उसी में हमने कवर कर लिए थे गिव रीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो, ये शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सम हीट एनर्जी इज गिवन टू 120 ग्राम ऑफ वाटर एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 10 केल्विन। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करो आप, सारा कुछ आपको वो फॉर्मूलाज याद है ना, दो फॉर्मूलाज होते हैं इसमें, ये वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट। तो इक्वल टू एम सी डेल्टा टी और क्यू इक्वल टू एम एल। एल है लेटेंट हीट कैपेसिटी, सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एम है मास, क्यू है हीट, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो हाँ जी, तो देखो सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है इसमें, मास कितना है, 120 ग्राम, राइट, एंड इट्स टेम्परेचर राइज बाय 10 केल्विन। ठीक है, when the same amount of heat energy is given to 60 gram of oil, its temperature rises by 40 kelvin. The specific heat capacity of water is इतना, calculate the amount of heat energy in joule given to the water। सबसे पहले पहला पार्ट क्या है, Q क्या है, M बाय 1000 कर लो, को ग्राम में एम सी, मैंने यहाँ पे किलोग्राम में क्यों लिया मास को, क्योंकि ये देखो हमारी स्पेसिफिक हीट किलोग्राम्स में दी हुई है, राइट, इसलिए एम सी और डेल्टा टी कितना है, 10। तो ये कितना आ गया, एक दो तीन, एक दो तीन, तो 42 इंटू कितना हो जाएगा, 420, और 45040, आई गेस ऐसा कुछ ही बनेगा। नहीं तो वैसे इसको ऐसे ही रख लो, इसकी जरूरत भी नहीं है, राइट। इतना आ गया, और उन्होंने बोला इतनी हीट एनर्जी हमने एक 60 ग्राम ऑयल को दिया और उसका हमने हीट कैपेसिटी निकालना है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, अभी दूसरा पार्ट है। तो उसमें क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है उसकी। ठीक है, तो हीट इतनी ही दी है, 12 इंटू 42 इंटू 10 इक्वल टू एम, उसका कितना है, 60 एम, सी निकालना है, डेल्टा टी कितना है, 40। ये गया, राइट, ये गया 3, ये गया 20, और सी आपका कितना आ गया, सी आ गया 42 over 20, दैट इज 2.1, राइट, 2.1 जूल पर केजी पर सेल्सियस आ जाएगा, राइट, या फिर पर केल्विन, कुछ भी लिख लो, पर केल्विन। अभी अगला, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर इतना raises the temperature of 5 किलोग्राम ऑफ आर लिक्विड फ्रॉम 25 to 31 in 2 minutes। ठीक है, कैलकुलेट क्या है, हीट कैपेसिटी सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है, और हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है C, और हीट कैपेसिटी क्या होता है, M इंटू सी। तो ये आपकी हीट कैपेसिटी, इसको हम C डैश ले लेते हैं। तो C डैश क्या है, Q ओवर डेल्टा टी, राइट। और Q क्या है, एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। 1000 वाट इंटू टाइम कितना है, 2 मिनट्स, दैट इज 120 सेकेंड्स, ऐसा यूनिट सेकंड्स होती है। अपॉन कितना है, 31 से 25 कितना हो गया, 620, तो आपको कितना आ गया, 20 किलो जूल। समझ गए ना, सबसे पहले हीट कैपेसिटी निकालनी थी, किलो जूल पर केल्विन, राइट। और दूसरा पार्ट क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो 20 किलो जूल पर केल्विन था, उसको डिवाइड कर दो मास से, जो कितना है 5,
ये कितना आ गया 4, तो 4 किलोजूल पर किलोग्राम पर केल्विन, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, 70 ग्राम of water at 60 degree is poured into a vessel containing 50 gram of water at 20 degree Celsius. The final temperature of the mixture is 30 degree Celsius. Taking the specific heat capacity of दे दिया, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है, हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल। अभी देखो, ये थोड़े से सही क्वेश्चन आने लगे हैं अभी, ठीक है। हल्के फुल्के सही, मतलब एस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो हीट, मैं पूरा लिखता हूँ। आपने इस पूरे चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट सबसे ज्यादा याद रखना है, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड, राइट। ये कंसेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड। तो अभी देखो, सबसे पहले क्या है, 40 ग्राम वाटर था 60 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको पोर करा गया है कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ, एक वेसल में पोर कर दिया जिसमें 50 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस में। फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस। फिर जो 60 ग्राम वाला था, उसने अपनी हीट कुछ लॉस करी, और जो वाटर था कंटेनर में, वो वाटर और वो कंटेनर ने थोड़ी बहुत हीट गेन करी होगी, राइट। तो हीट लॉस्ट वाले में क्या लिखेंगे हम, एम सी डेल्टा टी, एम सी, सी कितना है, 4.2 ही रखेंगे इस पर, क्योंकि उन्होंने 4.2 दिया है। और इसलिए मैंने ग्राम को ग्राम में ही रखा, क्योंकि 4.2 जूल पर ग्राम दिया हो, ठीक है। एम सी डेल्टा टी कितना है, 60 - 30, दैट इज 30। एम सी डेल्टा टी इक्वल टू, दूसरे तरफ वाटर है, एम सी डेल्टा टी, इसका कितना 20 पे था, तो 20 से 30 गया 10, इसने हीट गेन करी। प्लस हमने निकालना क्या, हीट कैपेसिटी निकालनी है वेसल की। हीट कैपेसिटी क्या होती है, एम सी, तो सी डैश इंटू टेकिंग द हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, राइट। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 30, ठीक है, इंटू अ वेसल कंटेनिंग 50 ग्राम। देखो, तो जो ये है हमारा क्या बोलते हैं इसको, वेसल है, उसके ऊपर 10 डिग्री राइज हुआ, क्योंकि अब उन्होंने पहले बोला है कि एक वेसल में वाटर था 20 डिग्री सेल्सियस में। तो मान के चल रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे पूरा क्लियरली नहीं बोला, तो हम मान के चल रहे हैं भी जो वेसल था वो भी पहले 20 डिग्री पे ही था, जितना वाटर था उसमें उतना ही उसका टेम्परेचर था, और फाइनल मिक्सचर का क्या है 30 डिग्री सेल्सियस, तो उस वेसल का भी 30 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब इसने भी डेल्टा टी इसका कितना है 10, राइट। तो अब ये सारी चीज को रीअरेंज करो, और आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4.2 बाहर रखेंगे, 4.2 नहीं, 42 ही बाहर रख लो, 42, और 14 to 30 कितना होता है, 120 माइनस 50, राइट, डिवाइडेड बाय 10, ये हमारा कितना है सी डैश। फिर तो ये हमारा आ गया सी डैश, मतलब क्या, हीट कैपेसिटी, ये आंसर है, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट कर ही देते हैं, सी डैश कितना आ जाएगा, 42 इंटू 120 - 50 कितना हो जाएगा, 70, और इंटू 7, 42 × 7, जो क्या है 4, 2029, शायद ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, जूल पर केल्विन, क्योंकि हीट कैपेसिटी थी, राइट। हो सकता है मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़े बहुत एरर कर दिया हो, कभी कभी मैं कर देता हूँ, राइट। लेकिन कंसेप्ट ये है, तो कंसेप्ट को आप फॉलो कर लेना। तो देखो, अ मेटल पीस ऑफ 20 ग्राम, मेटल पीस ऑफ मास 20 ग्राम इज हीटेड टू अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ कितना, ठीक है। Then it is added in a calorimeter of mass 50 gram of specific heat capacity containing 50 gram water at इतना. After striking the water, the highest temperature recorded at stirring the water, the highest temperature इतना. Calculate the specific heat of the metal. अभी देखो, जो मेटल था वो हमने गर्म करके एक कैलोरीमीटर था, उसमें वाटर था, उसमें डाल दिया। अब जो मेटल है उसने हीट लॉस हुआ उसका, है ना, Q लॉस इक्वल टू
क्यू गेन। आपने क्वेश्चंस को शुरू ही ऐसे करना है, एक तरफ कुछ चीज लॉस कर रही होगी हीट और दूसरी तरफ वही कोई और चीज उस पूरी हीट को गेन कर रही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी को प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर बोलते हैं, राइट, याद है ना, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर था, यही कंसेप्ट था। तो इसमें देखो क्यू लॉस क्या होगा आपका, एम, हमने स्पेसिफिक हीट निकालनी है इसकी, सी, और डेल्टा टी, 22, 100 - 22 कितना आ जाएगा आपका, 78, एम सी डेल्टा टी इक्वल टू एम, उसका क्लोरीमीटर क्या है एम, उसका सी कितना है 0.42 एम सी, डेल्टा टी उसका कितना होगा, 20 पे था तो 2, प्लस वाटर कितना है 50 ग्राम, एम सी कितना है उसका 4.2 एम सी, और साथ में 2, राइट। अब इस सारी चीज को कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे 50 आएगा, तो आपका सी निकल के आ जाएगा, राइट। सी कितना आ जाएगा, 5 × 8.4 प्लस 5 प्लस 50 कर लो, प्लस 50 इंटू 8.4 डिवाइड बाय 20 इंटू 70। तो यहाँ से आप सी कैलकुलेट कर लेना। देखो तो अगला क्वेश्चन क्या है, वाटर इनिशियली एट 20 डिग्री सेल्सियस एट हाइट ऑफ इतना अबव द ग्राउंड फॉल्स डाउन ऑन ग्राउंड, टेकिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर टू बी इतना, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर वाटर ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी ना वाटर की, वो इतनी इन्होंने यहाँ क्या बोला है, देखो एक 1.6 किलोमीटर ऊपर था वाटर, और वहां से नीचे ग्राउंड पे आया है। तो जो ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, फिर हीट कन्वर्जन क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में जब वो नीचे आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, राइट। पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, तो आपकी कितनी थी ये, m कितना है, चलो एक बार इसको ऐसे रखते हैं mgh, ठीक है। और ये सारी क्या होगी, हीट में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में, ठीक है। तो आपको हुआ एम जी एच इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम यहाँ से कट हो गया, सर उन्होंने एम पहले दिया ही नहीं, ये हो गया 10, इसको मीटर्स में कर लो 1680, सी आपको दिया है 4200, राइट, इंटू डेल्टा टी, टी पहले कितना है, ठीक है, हम रखेंगे T - 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हीट गेन ही करेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी सारी इसमें चली गई तो अभी हीट गेन करेगा, तो इसलिए उसका फाइनल टेम्परेचर टी मान के चल रहे हैं, राइट। तो अभी यहाँ से क्या होगा आपका, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, आपका टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा 168 डिवाइड बाई 42 प्लस 20, जितना भी ये वैल्यू आ गई वही आपका हो जाएगा, तो ये 4 पे चला जाएगा ना, 4, तो आपका टी कितना है 24 डिग्री सेल्सियस। समझ गए ना हो क्या रहा है, हीट कन्वर्जन ही हो रहा है ये पूरे के पूरे चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ हीट कन्वर्जन का ही केस। वही देखो अभी हम वो वाले केस पे आ गए जहाँ से आइस मेल्ट हो गई, राइट। यहाँ पे एक चीज आप याद रखना क्या होता है, आइस आपकी है कुछ -T डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यहाँ से ये जाएगी आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे जाएगा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, और बाद में जाएगा वाटर समथिंग T - डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। अभी हर स्टेप पे क्या कन्वर्ट हो रहा है, पहले आइस 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 ही रही,
तो यहाँ पे क्या बनेगा, एम सी डेल्टा टी। कोई फेस चेंज नहीं हुआ, राइट। उसके बाद आइस हो गया वाटर। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट आएगा, राइट। क्या आएगा, एम एल। उसके बाद में क्या है, वाटर वाटर ही हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, याद रखना। तो देखो फर्स्ट क्या है, स्लैब ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंटली हीटेड टिल स्टीम इज फॉर्म्ड। ठीक है, आइस को हमने हीट करा जब तक स्टीम बन जाएगा। तो ड्रॉ ग्राफ शोइंग द चेंज इन टेम्परेचर विद टाइम। अभी देखो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आंसर पहले ही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है अगर हम देखें, आपने प्लॉट करना होगा तो यहाँ पे आप रखोगे टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में रख लेना, और इधर आप रखोगे टाइम। ठीक है, अभी टेम्परेचर वाला जो चीज़ है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कुछ 50 बना दिया, और यहाँ पे मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस। 100, क्या है यहाँ पे 100। ठीक है, अभी क्या होगा, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे इन्होंने 10 से 20 सेकंड के बीच में रख दिया, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो डिपेंड करता है आप कितनी हीट दे रहे हो, राइट। तो कुछ टाइम के लिए आपकी आइस आइस ही रहेगी। समझ रहे हो ना, क्यों, वही ऊपर वाला केस, अभी आइस 0 डिग्री पे है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है, राइट। तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। उसके बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ने, जब पूरा वाटर बन गया, जब पूरा वाटर बन गया तब टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, एक पॉइंट तक जाएगा 100 डिग्री तक वाटर। उसके बाद में टाइम तो बढ़ता रहेगा, हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर फिर से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग। ये देखो, बॉइलिंग, यहाँ पे वाटर था सारा और यहाँ पे आइस पहले मेल्ट हो रही थी। जहाँ पे फेस चेंज आएगा वहां पे आपका टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, लेकिन टाइम तो आगे बढ़ते ही जाते हैं, तो टाइम में कोई वेरिएशन नहीं, राइट। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अ सब्सटेंस इनिशियली इन सॉलिड स्टेट। एक कोई सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, उसको हीट करा है हमने, और उन्होंने ग्राफ दिखा दिया उसका, कैसे वेरिएशन हो रहा है विद द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। ठीक है, इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द टू ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, इन्होंने बोल दिया। तो सबसे पहले मास ऑफ द सब्सटेंस देखना है हमने। ध्यान से देखो, ये सॉलिड था, अभी भी ये हीट होते जा रहा है, राइट, कौन इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब अभी भी ये सॉलिड ही है, यहाँ पे जाकर कोई फेस चेंज हुआ है, राइट। तो हमने पहले मास ढूंढना है, इसका मास क्या है। तो 1000 जूल एनर्जी देने पर उसका क्यू अगर 1000 है, तो डेल्टा टी कितना हुआ है, 80, है ना। 0 से 80 गया है 80 डिग्री सेल्सियस। और उन्होंने सी भी दे चुके हैं, ये सी कितना है, 500 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, या फिर पर डिग्री सेल्सियस दे दिया इन्होंने, चलो पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सिंपल है भाई, पहला पार्ट तो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, राइट। तो कितना आ जाएगा आपका, 1000 इक्वल टू, एम निकालना है, सी है 500, डेल्टा टी है 80, ये हो गया 2। तो आपका एम कितना आ गया, 2/80 kg, राइट। दूसरा क्या है, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी है हमने ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अभी 1000 से 1500 डिग्री, 1500 ही में बीच में ही आ रहा है, तो 1500 ही मान लेते हैं हम, इन्होंने सही से स्पेसिफाई नहीं करा। 1 2 3 4 5, तो 200 200 में करें तो 1600 होगा, राइट। अगर देखा जाए तो ये कितना है, 1600। 1000 और 2000 600 में बटा हुआ है, तो ये 1200, 1400, तो ये कितना है, 1600 राइट। फिर देखो 6000, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं,
1600 जूल्स। अभी 1000 से 1600 जूल्स तक एनर्जी दिया है उन्होंने, तब वो मास मेल्ट हुआ है, राइट। तो कितना हीट दिया गया है, इफेक्टिवली 600। तो Q इक्वल टू एम एल। एल कितना आ गया आपका, 1600 माइनस 1000 अपॉन एम कितना है, 2/80। तो यहाँ से आपका आ जाएगा लेटेंट हीट। समझ गए ना क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस इज लोअर्ड तो इतना बाय एडिंग आइस टू इट। फाइंड द मास ऑफ आइस एडेड इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इतना एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज। देखो तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू लॉस बाय वाटर इक्वल टू क्यू गेन बाय आइस। इफेक्टिवली यही हो रहा है यहाँ पे। तो एम सी डेल्टा टी इक्वल टू एम एल, राइट। एम डैश करते हैं यहाँ पे, एम डैश एल। ये कितना था पहले, 300 ग्राम्स, और उन्होंने सी भी ग्राम्स में दिया है, तो सही है 4.2। तो डेल्टा टी कितना है, 40 डिग्री से 0 डिग्री तक गया है, राइट। हाँ 40 तो डेल्टा टी कितना है 40 इक्वल टू एम डैश, वो हमने निकालना है। और लेटेंट हीट कितनी है, 336। यहाँ से आपका आ जाएगा एम डैश, कैलकुलेट कर लेना। एम डैश कितना आ गया, 300 इंटू 4.2 इंटू 40, राइट, ओवर 336 ग्राम्स में आएगा, याद रखना, राइट। अभी अगला क्वेश्चन देखो, हीट एनर्जी सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट टू 400 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कांस्टेंट रेट पे दे रहे हैं हम हीट एनर्जी को। द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर होने में 5 मिनट लग गए, जो भी हम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 1000 सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सबसे पहले हीट दी कितनी गई आइस को, 400 ग्राम आइस थी। 400 ग्राम आइस से हम गए, और वो भी 0 डिग्री सेल्सियस से हम गए 400 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें कितना लगा, 5 मिनट्स। तो पहले तो हीट देखो, इसमें हीट कितनी हुई है, Q इक्वल टू एम एल। तो ये कितना है, 400 इंटू 336, इतनी हीट लगी है। ठीक है, और ये 5 मिनट में लगी है। तो रेट ऑफ हीट कितना है, रेट, या 2 मिनट रुको, ये पेंसिल रखने थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी आपको बताया होगा, कभी कभी अच्छे से वर्क नहीं करती, राइट। देखो तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ हीट क्या होगा आपका फिर, ये 5 मिनट में दी गई है इतनी, तो 1 मिनट में कितनी आ गई, 336/5। ये क्या है हमारा, जूल पर मिनट, राइट। ये क्या है हमारा, जूल पर मिनट। ठीक है, हाउ मच टाइम, तो इतना दिया जा रहा है, तो हमने टाइम देखना है जो 0 से 100 डिग्री को हीट चाहिए। अब 0 से 100 डिग्री जाने के लिए वाटर को कितनी हीट चाहिए, एम सी कितना है उसका, 4.2 एम सी, और डेल्टा टी इतनी चाहिए। और ये किसके इक्वल होगा, 400। इसको ऐसे कट ही कर दो, 80 हो जाएगा। 2 मिनट,
मैं इसको कट करो, ये बन गया 80। तो ये किसके इक्वल है? 80 इंटू 336 इंटू टी है आपका टाइम, क्योंकि 1 मिनट में उतनी हीट दी जा रही है। रेट जो हीट है ऊपर ही, रेट ऑफ हीट। और तो टी टाइम्स में इतनी हीट दी जाएगी ना उसको वाटर को चाहिए। तो यहाँ से आपका टी मिनट्स आ जाएंगे। आपका टी कितना आ जाएगा? अगर देखें टी क्या आ जाएगा, 400 इंटू 4.2 इंटू 100 ओवर 80 इंटू 336 राइट। तो ये क्वेश्चन भी आसान था। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वही है कि एक चीज हीट लूज कर रही है, दूसरी चीज हीट गेन कर रही है, तो रेट ऑफ, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ही है, राइट। एक जगह पे वो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी से हीट एनर्जी में, राइट। तो एनर्जी ट्रांसफर ही हो रहा है बेसिकली, बस। तो ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मजेदार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के 2 मिनट, अभी मैं नहीं बताऊंगा, पहले करके देखते। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस विद 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट बता दी आइस की, ठीक है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट बता दी आइस की, स्पेसिफिक हीट बता दी वाटर की। और इन्होंने पूछा है रिजल्ट क्या है। देखो, फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो आइस है, आइस को 10 ग्राम आइस है, राइट। अरे कितने में? -10 डिग्री सेल्सियस पे है। इसको पहले आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए कितनी हीट लगेगी? एम सी डेल्टा टी, दैट इज एम इंटू सी। सी कितने इसका? 2.1 डेल्टा टी, दैट इज 10। तो ये कितना हो गया? 210 जूल्स, राइट। और फिर जो वाटर है, वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए वो कितनी हीट दे सकता है? देखो, वो ऊपर क्या है, हीट गेन हुआ है आइस का। और वाटर क्या हो रहा है? अगर 10 से 0 जा रहा है तो हीट लॉस हो रहा है वाटर का, समझ रहे हो ना। वो हीट दे रहा है, अपना रिलीज कर रहा है। तो इसका, इसको कितना हीट होगा? ये भी 10 ग्राम था। एम सी है 4.2, और डेल्टा टी कितना है? 10। तो ये 420 जूल्स दे सकता है हीट, समझे। और अगर आपने पूरी का पूरा, अगर आइस मेल्ट होता तो आइस को कितना लगना था? अगर पूरे का पूरा आइस मेल्ट होता तो उसको 10 इंटू 336 लगनी थी हीट। वो कितना आ गया? 3360 जूल्स। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे भाई, इतनी तो हीट है ही नहीं, समझ रहे हो ना। आइस को मेल्ट होने के लिए क्या चाहिए? हीट। और वो हीट प्रोवाइड कौन कर रहा है? वाटर, जो 10 डिग्री से 0 डिग्री पे आ रहा है। अभी वाटर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जब 10 से 0 डिग्री पे आएगा तो मैक्सिमम कितनी हीट रिलीज कर सकता है? 420 जूल्स, राइट। और लेकिन अगर आइस ने पूरे का पूरा मेल्ट होना है तो आइस को कितना हीट लगेगा? 210 प्लस 3360। तो इतना तो वाटर के पास हीट है ही नहीं, तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा? सारे का सारा आइस मेल्ट होगा ही नहीं, समझ रहे हो। एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा एक जगह पे जाके, आपका आइस पूरे का पूरा मेल्ट होगा ही नहीं। थोड़ा बहुत आइस आपका थोड़ा सा मेल्ट होगा, बाकी सारा बच जाएगा। उतना ही मेल्ट होगा जितना वो हीट प्रोवाइड कर सकता है वाटर, ठीक है। तो इसलिए, तो ये वाली अप्रोच तो हमारी हो गई गलत, राइट। तो अगर देखा जाए तो वाटर कितना हीट दे सकता है, सॉरी, आइस, जब आइस -10 से 0 तक आ गई और वाटर ने 420 दिया, तो हीट कितना बच गया? ये दूसरा पेन हो गया, 9 मिनट। तो क्यू
रिमेनिंग कितना है आपका 420 माइनस 210 दैट इज 210 जूल्स। और अभी ये जो हीट है दिस विल मेल्ट आइस, दिस विल मेल्ट आइस, ठीक है। तो क्या होगा 210 इक्वल टू ml, ml कितना है 336, और आपका यहाँ से m कितना आ जाएगा 210 ओवर 336 ग्राम्स। तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना है बी, इतना आइस विल मेल्ट, आइस विल मेल्ट। आपकी इतनी आइस ही मेल्ट होगी, बाकी सारी की सारी आइस वैसी रहेगी और इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम बन जाएगा, पानी है, इतनी आइस मेल्ट होगी जितनी भी आएगा 210 ओवर 336, और बाकी आपकी आइस वैसे ही पड़ी, समझ गए। तो हर बार आपने ये देखना है भी जितना हीट मतलब इतना क्या हीट उधर से लॉस हो रहा है भी इतना दूसरी तरफ हीट गेन हो पाए, समझ रहे हो ना। तो ऐसे आपने हमेशा इसको चेक कर लेना है, राइट। तो यही था भाई, ठीक है। तो ऑलराइट।